कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। 16वां अध्याय का 20वां श्लोक। असुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मेरे को प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। आसुरी योनिमापन्ना माम प्राप्यैव कौन्तेय का अर्थ है, पीछे के श्लोक में भगवान ने आसुर मनुष्यों को बार बार पशु पक्षी आदि की योनियों में गिराने की बात कही। अब उसी बात को लेकर भगवान यहाँ कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी वे आसुर मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके पशु पक्षी आदि आसुरी योनियों में चले जाते हैं और बार बार उन आसुरी योनियों में ही जन्म लेते रहते हैं। माम प्राप्यैव पद से भगवान पश्चात्ताप के साथ कहते हैं कि अत्यंत कृपा करके मैंने जीवों को मनुष्य शरीर देकर इन्हें अपना उद्धार करने का मौका दिया और यह विश्वास किया कि ये अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे, परंतु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकले कि जिस शरीर से मेरी प्राप्ति करनी थी उससे मेरी प्राप्ति न करके उल्टे अधम गति को चले गए। मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने के बाद वह कैसा ही आचरण वाला क्यों न हो, अर्थात दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, वह भी यदि चाहे तो थोड़े से थोड़े समय में और जीवन के अंतकाल में भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। कारण कि समोह सर्वभूतेषु कहकर भगवान ने अपनी प्राप्ति सबके लिए अर्थात प्राणी मात्र के लिए खुली रखी है। हाँ, यह बात हो सकती है कि पशु पक्षी आदि में उनको प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, परंतु भगवान की तरफ से तो किसी के लिए भी मना नहीं है। ऐसा अवसर सर्वथा प्राप्त हो जाने पर भी ये आसुर मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके अधम गति में चले जाते हैं, तो इनकी इस दुर्गति को देखकर परम दयालु प्रभु दुखी होते हैं। ततो यान्त्यधमा गतिम का अर्थ है, आसुरी योनियों में जाने पर भी उनके सभी पाप पूरे नष्ट नहीं होते, अतः उन बचे हुए पापों को भोगने के लिए वे उन आसुरी योनियों से भी भयंकर अधम गति को अर्थात नरकों को प्राप्त होते हैं। यहाँ शंका हो सकती है कि आसुरी योनियों को प्राप्त हुए मनुष्यों को तो उन योनियों में भगवान को प्राप्त करने का अवसर ही नहीं है और उनमें वह योग्यता भी नहीं है, फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि वे मेरे को प्राप्त न करके उससे भी अधम गति में चले जाते हैं? इसका समाधान यह है कि भगवान का ऐसा कहना आसुरी योनियों को प्राप्त होने से पूर्व मनुष्य शरीर को लेकर ही है। तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर को पाकर मेरी प्राप्ति का अधिकार पाकर भी वे मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, वे उन आसुरी योनियों से भी नीचे कुंभीपाक आदि घोर नरकों में चले जाते हैं। विशेष बात, भगवत प्राप्ति के अथवा कल्याण के उद्देश्य से दिए गए मनुष्य शरीर को पाकर भी मनुष्य कामना, स्वार्थ एवं अभिमान के वशीभूत होकर चोरी डकैती, झूठकपट, धोखा, विश्वासघात, हिंसा आदि जिन कर्मों को करते हैं उनके दो परिणाम होते हैं, एक बाहरी फलांश और दो भीतरी संस्कारांश। दूसरों को दुख देने पर उनका यानी कि जिनको दुख दिया गया है तो वही नुकसान होता है जो प्रारब्ध से होने वाला है, परंतु जो दुख देते हैं वे नया पाप करते हैं जिसका फल नरक उन्हें भोगना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, दुराचारों के द्वारा जो नए पाप होने के बीज बोए जाते हैं, अर्थात उन दुराचारों के द्वारा अहंता में जो दुर्भाव बैठ जाते हैं, उनसे मनुष्य का बहुत भयंकर नुकसान होता है। जैसे चोरी रूप कर्म करने से पहले मनुष्य स्वयं चोर बनता है, क्योंकि वह चोर बनकर ही चोरी करेगा और चोरी करने से अपने में यानी कि अहंता में चोर का भाव दृढ़ हो जाएगा। इस प्रकार चोरी के संस्कार उसकी अहंता में बैठ जाते हैं। ये संस्कार मनुष्य का बड़ा भारी पतन करते हैं, उससे बार बार चोरी रूप पाप करवाते हैं और फलस्वरूप नरकों में ले जाते हैं। अतः जब तक वह मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर लेता, अर्थात जब तक वह अपनी अहंता में बैठाए हुए दुर्भावों को नहीं मिटाता, तब तक वे दुर्भाव जन्म जन्मांतर तक दुराचारों को बल देते रहेंगे, उकसाते रहेंगे और उनके कारण वे आसुरी योनियों में तथा उससे भी भयंकर नरक आदि में दुख, संताप, आफत आदि पाते ही रहेंगे।
उन आसुरी योनियों में भी उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार यह देखा जाता है कि कई पशु पक्षी, भूत पिशाच, कीट पतंग आदि सौम्य प्रकृति प्रधान होते हैं और कई क्रूर प्रकृति प्रधान होते हैं। इस तरह उनकी प्रकृति यानी कि स्वभाव में भेद उनकी अपनी बनाई हुई शुद्ध या अशुद्ध अहंता के कारण ही होते हैं। अतः उन योनियों में अपने अपने कर्मों का फलभोग होने पर भी उनकी प्रकृति के भेद वैसे ही बने रहते हैं। इतना ही नहीं, संपूर्ण योनियों को और नरकों को भोगने के बाद किसी क्रम से अथवा भगवत कृपा से उनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो भी जाता है तो भी उनकी अहंता में बैठे हुए काम क्रोधादि दुर्भाव पहले जैसे ही रहते हैं। इसी प्रकार जो स्वर्ग प्राप्ति की कामना से यहाँ शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद उन कर्मों के अनुसार स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ उनके कर्मों का फलभोग तो हो जाता है पर उनके स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उनकी अहंता में परिवर्तन नहीं होता। स्वभाव को बदलने का, शुद्ध बनाने का मौका तो मनुष्य शरीर में ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।